किसी ने सच कहा है कि दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। किसी के दिल को जीतना है तो पहले उसके पेटवा को खुश करना होगा। थैंक्सफुली मुझे कुकिंग आती है। मैं अच्छे अच्छे खाने तड़का लगा के बना लेती हूँ। मेरा नाम है शाओशी। मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ ताकि ये लंच बॉक्स उसे दे सकूँ। शाओशी एक क्यूट सी लड़की है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। आज वो उससे मिलके उसे अपने हाथ से बनाए खाने खिलाने वाली है। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचती है तो वो उसे एक दूसरी लड़की के साथ देखती है। फिर क्या, बेचारी पे कयामत टूट पड़ती है। वो नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। एक लौता बॉयफ्रेंड भी हाथ से गया। 1 साल बाद जब उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है तो उसके पास एक लड़का बैठा होता है। ये है हैंडसम यान यू। वो शाओजी से कहता है कि तुम्हारी एक आंख दूसरी आंख से बड़ी है, ये तो अच्छी बात नहीं। वो कहती है कि चल हट चिपकू। ये बोलते ही उसे फिर से बेहोशी का दौरा पड़ता है। नींद में वो हमें बताती है कि इस बंदर के बारे में पूछो ही मत, ये मेरा दुश्मन नंबर 1 है। बचपन से इस कमीने ने मुझे बड़ा सताया है। एक दिन जब मुझे अपने मॉम डैड से रिवॉर्ड मिलने वाला था तो तभी वहाँ आके इसने कहा कि ये मेरा रिजल्ट है। जिसके बाद मैं तो मार खाती रही, पर ये चिपकू मज़े से चॉकलेट खा रहा था। वक्त गुजरता गया पर ये नहीं सुधरा। एक दिन इसने मुझे एक लव लेटर दिया और कहा कि हैंडसम बॉय ने मुझे ये तुम्हें देने को कहा है। मैं खुश हुई क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने मुझे लव लेटर लिखा। मैं मस्त तैयार हो के रात को वहाँ पहुँची और अपने महबूब का वेट करने लगी। वो तो ना आया, लेकिन मच्छर ज़रूर आ गए मुझे काटने। उसने मुझे फिर से बेवकूफ़ बनाया। यही तो वो बातें हैं जिनकी वजह से मैं उस चिपकू से नफ़रत करती हूँ। पास्ट कहानी हुई पूरी। प्रेजेंट में हम शाओजी को रोते हुए देखते हैं। फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या बात है। वो कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, अब मैं क्या करूं। रो धो लेने के बाद शाओशी खुद से कहती है कि फिकर नॉट, मैं क्राई का बॉयफ्रेंड हायर करूंगी और उस बंदर को बता दूंगी कि मैं भी क्या चीज़ हूँ। फिर क्या, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में घुस के नोटिस बोर्ड पे क्राई के बॉयफ्रेंड का पोस्टर लगा देती है। फ्रेंड उससे कहती है कि लड़की ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो। वो कहती है कि अब चलो वरना सब देख लेंगे। दोनों के भागने के बाद एक हैंडसम बॉय वहीं पे आता है। क्राई के बॉयफ्रेंड के लिए ऑडिशन स्टार्ट हो गया है। शाओशी चश्मा लगा के जज बनी बैठी है। एक आदमी वहीं आता है। वो कहता है कि मैं ME का स्टूडेंट हूँ, मैं सिर्फ वीकेंड्स पे अवेलेबल हूँ और ख़ास बात मुझे लव शव का कोई एक्सपीरियंस नहीं। ये सुन के शाओशी अपने फ्रेंड से कहती है कि निकाल इसे। दूसरा नमूना आ टपकता है। वो कहता है कि मैं ये जॉब करूँगा पर पहले मुझे अपने गर्लफ्रेंड से परमिशन लेनी होगी। शाओशी उससे कहती है कि यहाँ आने से पहले उससे परमिशन लेके आते, चल दफा मर। तीसरा बंदा आता है। वो 10 मिनट तक कुछ नहीं बोलता और उठ के वापस चला जाता है। फ्रेंड शाओशी से कहती है कि लड़की तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, भला ऐसे थोड़ी बॉयफ्रेंड मिलते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल चल, वहाँ तुझे बहुत सारे मिल जाएंगे। आइडिया, तुम हैंडसम यान यू को बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती, उसमें क्या खराबी है, तुम तो उसे बचपन से जानती हो। शाओशी कहती है कि चुप कर, उस खड़ूस के बारे में बात मत करो। अपने एक्स बॉयफ्रेंड का खून जलाने के चक्कर में अपना खून नहीं जला सकती। मीटिंग इज ओवर, कल मिलते हैं। जब शाओशी वापस जाने लगती है तो तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम किसी को हायर कर रही हो। वो कहती है कि आ गया मनुष्य, तुम्हें किसने बुलाया, चल निकल पतली गली से। वो कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम किराए का बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हो। वो कहती है कि चुपकू, तुम्हें कैसे पता। वो कहता है कि मुझे सब पता है, तुम एक प्रॉमिस करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी। शाओशी कहती है कि तुम्हारे साथ चलेगी मेरी जुत्ती, चल हट, हवा आने दे, फिर मिलने की कोशिश मत करना वरना दीवार पे चिपका दूंगी। शाओशी एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती है। क्रेफिश का डिश बनाना उसकी स्पेशलिटी है।
एक्स बॉयफ्रेंड हान लिन की गर्लफ्रेंड जानबूझ के उसे शाओशी के रेस्टोरेंट लेके आती है ताकि वो उसे जेलस फील कराए। वो ऐसा करने की कोशिश भी करती है पर शाओशी उसे कोई जवाब नहीं देती। वो सैड हो के वहाँ से जाने लगती है तो तभी वो यान यू से टकरा जाती है। वो उसे कहता है कि जानू तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वो हक करके कहता है कि मैं अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ ना हनी, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ मेरे लिए जल्दी से क्रैब फिश बना दो। शाओशी बात को समझ गई है। वो कहती है कि ओके डार्लिंग, तुम बैठो मैं लेके आती हूँ। उसके बाद जब दोनों साथ में बैठ के मील एंजॉय करने लगते हैं तो ये देख के रेंशू का खून खौलने लगता है। वो आई थी शाओशी को जलाने पर खुद जल के राख हो गई। यान यू शाओजी को बताता है कि रेंशू मेरे पीछे भी पड़ी थी लेकिन मैंने उसे लिफ्ट नहीं कराया। मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट आदमी हूँ, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं जाके उसे सब कुछ बता देता हूँ। वो कहती है कि नहीं नहीं रुको, बताओ तुम बदले में क्या चाहते हो। वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स परदेश चले गए हैं, कैंटीन का खाना मुझे पसंद नहीं, मैं तुम्हारा किराए का बॉयफ्रेंड हूँ तो तुम मेरी किराए की शेफ बनो, अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाओ। वो कहती है कि ओके डन। यूनिवर्सिटी में आज बास्केटबॉल मैच है। यान यू और शाओजी का एक्स बॉयफ्रेंड एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं। मस्त शाओजी वहां पहुंच के यान यू को चेयर अप करने लगती है। उसे खुश देख रेंचू फिर से जेलस होती है। तभी बॉल आके शाओजी को लगती है। वो जख्मी होने का नाटक करने लगती है। एक्स बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और उसे सॉरी बोलता है। शाओजी को लग रहा है कि ये अच्छा मौका है, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन यान यू आके सारा खेल बिगाड़ देता है। वो शाओजी को अपने घर ले जाता है। वो सोचती है कि चिपकू बीच में नहीं आता तो हालात मुख्तलिफ होते। वेजिटेबल कट करते हुए शाओशी का फिंगर इंजर्ड हो जाता है। यान यू उसके पास पहुंचता है। वो उसकी मरहम पट्टी करता है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करने लगी हो। वो कहती है कि चल हट, क्या सलमान खान की तरह शर्ट उतार रखी है, शर्ट पहनो और मेरे लिए खाना बनाओ। यान यू खाना बनाने लगता है। वो बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। वो सोचता है कि आज तो मैं कमाल कर दूंगा, मैं अपने हाथ से उसे खिलाऊंगा। ओ नो शाओजी, आग लग गई है, यहाँ आओ मुझे बचाओ, आग को बुझाओ, जल्दी करो वरना घर जल जाएगा। वो कहती है कि नौटंकी बंद करो, कुछ नहीं हुआ, अब लग जा काम पे। यान यू शाओशी से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये काम इतना मुश्किल होगा, तुम ये जला हुआ खाना मत खाओ, मेरी वजह से तुम्हारी एक खूबसूरत आंख जख्मी हो गई है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। शाओशी कहती है कि ओके, पर एक शर्त पे, बारबेक्यू इवेंट होने जा रहा है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पे आएगा, चलो साथ चल के उसे जलाते हैं और एंजॉय करते हैं। और यहीं पे ड्रामे का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। ये शॉर्ट वेब ड्रामा है इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।